जिसके स्कंध कठोर एवं मांसल तथा समान हो वे राजा होते हैं और सुखी रहते हैं। जिसका वक्षस्थल बराबर, उन्नत, मांसल और विस्तृत होता है वह राजा के समान होता है। इसके विपरीत कड़े रोम वाले तथा नसें दिखाई पड़ने वाले वक्षस्थल प्रायः निर्धनों के ही होते हैं। दोनों वक्षस्थल समान होने पर पुरुष धनवान होता है, पुष्ट होने पर शूरवीर होता है, छोटे होने पर धनहीन तथा छोटा बड़ा होने पर अकिंचन होता है और शस्त्र से मारा जाता है। विषम हनु वाला धनहीन तथा उन्नत हनु, ठुड्डी वाला भोगी होता है। चिपई ग्रीव वाला धनहीन होता है। महेश, भैंसा के समान ग्रीव वाला शूरवीर होता है। मृग के समान ग्रीव वाला डरपोक होता है। समान ग्रीव वाला राजा होता है। तोता, ऊंट, हाथी और बगुले के समान लंबी तथा शुष्क ग्रीव वाला धनहीन होता है। छोटी ग्रीव वाला धनवान और सुखी होता है। पुष्ट, दुर्गंध रहित, सम एवं थोड़े रोमों से युक्त कांख वाले धनी होते हैं। जिसकी भुजाएं ऊपर को खींची रहती है, वह बंधन में पड़ता है। छोटी भुजा रहने पर दास होता है, छोटी बड़ी भुजा होने पर चोर होता है। लंबी भुजा होने पर सभी गुणों से युक्त होता है और जानुओं तक, घुटनों तक, लंबी भुजा होने पर राजा होता है। जिसके हाथ का तल गहरा होता है उसे पिता का धन नहीं प्राप्त होता, वह डरपोक होता है। ऊंचे करतल वाला पुरुष दानी, विषम करतल वाला पुरुष मिश्रित फलवाल, लाख के समान रक्तवर्ण वाला करतल होने पर राजा होता है। पीले करतल वाला पुरुष अगम्यागमन करने वाला, काला और नौला करतल वाला मद्यादि द्रव्यों का पान करने वाला होता है। रूप्यते करतरु वाला पुरुष निर्धन होता है। जिनके हाथ की रेखाएं गहरी और स्निग्ध होती हैं वे धनवान होते हैं। इसके विपरीत रेखा वाले दरिद्र होते हैं। जिनकी अंगुलियों विरल होती है, उनके पास धन नहीं ठहरता और गहरी तथा छिद्रहीन अंगुली रहने पर धन का संचयी रहता है। ब्रह्माजी पुनः बोले, कार्तिकेय, चंद्रमंडल के समान मुख वाला व्यक्ति धर्मात्मा होता है और जिसका मुख सूट की आकृति का होता है वह भाग्यहीन होता है। टेढ़ा, टूटा हुआ, विकृत और सिंह के समान मुख वाला चोर होता है। सुंदर और कांतियुक्त, चमकदार जैसा, श्रेष्ठ हाथी के समान भरा हुआ संपूर्ण मुख वाला व्यक्ति राजा होता है। बकरे अथवा बंदर के समान मुख वाला व्यक्ति धनी होता है। जिसका मुख बड़ा होता है उसका दुर्भाग्य रहता है। छोटा मुख वाला कृपण यानी नीच व्यक्ति, लंबा मुख वाला धनहीन और पापी होता है। चौगुटा मुख वाला धूर्त, श्री के मुख के समान मुख वाला और निम्न मुख वाला पुरुष पुत्रहीन होता है या उसका पुत्र उत्पन्न होकर नष्ट हो जाता है। जिसके कपोल यानी गाल के कमल के दल के समान कोमल और कांतिमान होते हैं, वह धनवान एवं कृषक होता है। सिंह, बाघ और हाथी के समान कपोल वाला व्यक्ति विविध भोग संपत्तियों वाला और सेना का स्वामी होता है। जिसका नीचे का ओठ रक्तवर्ण का होता है वह राजा होता है और कमल के समान घर वाला धनवान होता है। मोटा और रूखा, होंठ होने पर दुखी होता है। जिसके कान मांस रहित ही वह संग्राम में मारा जाता है। चिपटा कान होने पर रोगो, छोटा होने पर कृपण यानी नीच व्यक्ति, शंख के समान कान होने पर राजा, नाड़ियों से व्याप्त होने पर क्रूर, केशों से युक्त होने पर दीर्घजीवी, बड़ा, पुष्ट तथा लंबा कान होने पर भोगी तथा देवता और ब्राह्मण की पूजा करने वाला एवं राजा होता है। जिसकी नाक शुक की चोंच के समान हो वह सुख भोगने वाली और शुष्क नाक वाला दीर्घजीवी होता है। पतली नाक वाला राजा, लंबी नाक वाला भोगी, छोटी नाक वाला धर्मशील, हाथी, घोड़ा, सिंह या सुई की भांति तीखी नाक वाला व्यापार में सफल होता है। कुंद पुष्प की कली के समान उज्ज्वल दांत वाला राजा तथा हाथी के समान दांतवात्य एवं चिकने दांत वाला गुणवान होता है। भालू और बंदर के समान दांत वाले नित्य भूत से व्याकुल रहते हैं। कराल, रूखे, अलग अलग और फूटे हुए दांत वाले दुख से जीवन व्यतीत करने वाले होते हैं। 32 दांत वाले राजा,
एक 30 दांत वाले भोगी, 30 दांत वाले सुख दुख भोगने वाले तथा 29 दांत वाले पुरुष दुख ही भोगते हैं। काली या चित्रवर्ण की जीभ होने पर व्यक्ति दासवृत्ति से जीवन व्यतीत करता है। रुरती और मोटी जीभ वाला क्रोधी, श्वेतवर्ण की जीभ वाला पवित्र आचरण से संपन्न होता है। निम्न खिग्ध, अग्रभाग रक्तवर्ण और छोटी जिह्वा वाला विद्वान होता है। कमल के पत्ते के समान पतली, लंबी न बहुत मोटी और न बहुत चौड़ी जिह्वा रहने पर राजा होता है। काले रंग का तालु वाला अपने कुल का नाशक, पीले तालु वाला सुख दुख भोग करने वाला, सिंह और हाथी के तालु के समान तथा कमल के समान तालु वाला राजा होता है। श्वेत तालु वाला धनवान होता है। रूखा, फटा हुआ तथा विकृत तालु वाला मनुष्य अच्छा नहीं माना जाता। हंस के समान स्वर वाले तथा मेघ के समान गंभीर स्वर वाले पुरुष धन्य माने गए हैं। क्रौंच के समान स्वर वाले राजा महान धनी तथा विविध सुखों का भोग करने वाले होते हैं। चक्रवाक के समान जिनका स्वर होता है, ऐसे व्यक्ति धन्य तथा धर्मवत्सल राजा होते हैं। घड़े एवं दुंदुभी के समान स्वर वाले पुरुष राजा होते हैं। रूखे, ऊंचे, क्रूर पशुओं के समान तथा घरघर युक्त स्वर वाले पुरुष दुखभागी होते हैं। नीलकंठ पक्षी के समान स्वर वाले भाग्यवान होते हैं। फूटे कांसे के बर्तन के समान तथा टूटे फूटे स्वर वाले अधम कहे गए हैं। दादिम के पुष्प के समान नेत्रवात्य राजा, व्याघ्र के समान नेत्र वाला क्रोधी, केकड़े के समान आंख वाला झगड़ालू, बिल्ली और हंस के समान नेत्र वाला पुरुष अधम होता है। मयूर एवं नकुल के समान आंख वाले मध्यम माने जाते हैं। शत के समान पिंगल वर्णक नेत्र वाले को लक्ष्मी कभी भी त्याग नहीं करती। गोरोचन, गुंजा और हरताल के समान पिंगल नेत्र वाला बलवान और धनेश्वर होता है। अर्धचंद्र के समान ललाट होने पर राजा होता है। बड़ा ललाट होने पर धनवान होता है। छोटा ललाट होने पर धर्मात्मा होता है। ललाट के बीच जिस स्त्री तथा पुरुष के 5 आड़ी रेखा होती है, वह 100 वर्षों तक जीवित रहता है और ऐश्वर्य भी प्राप्त करता है। 4 रेखा होने पर 80 वर्ष, 3 रेखा होने पर 70 वर्ष, 2 रेखा होने पर 60 वर्ष, 1 रेखा होने पर 40 वर्ष और एक भी रेखा न होने पर 25 वर्ष की आयु वाला होता है। इन रेखाओं के द्वारा हीन, मध्यम और पूर्ण आयु की परीक्षा करनी चाहिए। छोटी रेखा होने पर व्याधि युक्त तथा अल्पायु और लंबी लंबी रेखाएं होने पर दीर्घायु होता है। जिसके ललाट में त्रिशूल अथवा पट्टिश का चिन्ह होता है, वह बड़ा प्रतापी, कीर्ति संपन्न राजा होता है। छत्र के समान सिर होने पर राजा, लंबा सिर होने पर दुखी, दरिद्र, विषम होने पर समान तथा गोल सिर होने पर सुखी, हाथी के समान सिर होने पर राजा के समान होता है। जिनके केश अथवा रोम मोटे, रूले, कपिल और आगे से फटे हुए होते हैं, ये अनेक प्रकार के दुख भोगते हैं। बहुत गहरे और कठोर केश दुखदायी होते हैं। विरल, स्निग्ध, कोमल, भ्रमर अथवा अंजन के समान अतिशय कृष्ण केश वाला पुरुष अनेक प्रकार के सुख का भोग करता है और राजा होता है। अगले भाग में केवल राजपुरुषों के लक्षण क्या बात होगी, उसके बाद स्त्री के लक्षण की भी बात होगी। धन्यवाद।